चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज थोड़ा सा टॉपिक कुछ हटके, जो टॉपिक चल रहा था उससे थोड़ा अलग टॉपिक है, बिकॉज ये 45 पॉइंट और एक्सटर्नल एप्लीकेशन काफ़ी रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। हालांकि सही मायने में इलेक्ट्रिसिटीज कंप्लीट होने के बाद ही चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं, लेकिन कम से कम 45 पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द 45 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इन पे इन 45 पॉइंट्स पे एप्लीकेशन करके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके कहाँ अफेक्ट पड़ सकता है और किस पर्टिकुलर डिजीज में हमें किस पॉइंट पे एप्लीकेशन करना चाहिए। समझिए अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ। 45 पॉइंट्स में से कौन पॉइंट कब इफेक्टिव है और उस पे क्या एप्लीकेशन हमें करना चाहिए, वो मैं बताने आ रहा हूँ। कब करना चाहिए, ठीक है। क्या एप्लीकेशन करना चाहिए वो आप ऑलरेडी सीख जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। ऑलरेडी कुछ रेमेडीज हम कर ही चुके हैं और कुछ प्रोटोकॉल भी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के। बट 45 बॉडी पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जस्ट अ मिनट। और एक बार मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। 45 बॉडी पॉइंट्स फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी पिक्चर आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और इसमें कुछ चीजें समझने की रिक्वायरमेंट है। ये टॉपिक एक दिन में कंप्लीट तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, एक आध दिन का। आज मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ और कल फिर वर्मीफिगो वन एक पार्ट में और एक पार्ट में बॉडी पॉइंट का बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है वो पूरा करेंगे हम। अभी आज देखते हैं पहले कितना कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में जो सप्लाई है, एक तो फ्लूइड की सप्लाई होती है, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, एंड देयर आर टू बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड लिम्फ, जिनकी जो सप्लाई है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उन सबको सप्लाई करने का काम ये दो वाइटल फ्लूइड करते हैं। और जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो एक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं, वो नर्व्स होती हैं। नर्व से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं और हमारे जो बॉडी है वो कंप्लीटली इन्हीं नर्व से जो है वो रेगुलेट होती है, फंक्शन करती है। सेंसेशन करने का काम भी और रेस्पॉन्स करने का काम भी दोनों नर्व्स का ही है। इस पूरी सीक्वेंस में कुछ नर्व्स हमारी जो ब्रेन होता है, जो सिर होता है, जो हेड होता है, वहां से निकलती हैं। उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल मतलब क्रेनियम, क्रेनियम मतलब खोपड़ी, सर। ठीक है, तो उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जो कुछ नहीं, कुछ जो नर्व्स हैं वो सर से निकलती हैं, जिनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और कुछ नर्व्स जो हैं वो हमारी स्पाइनल कोड से निकलती हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर्स हैं, 12 इन पेयर्स। ठीक है, 12 नर्व्स फॉर लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट साइड,
एंड 12 नर्व्स फॉर राइट साइड, सेम। ठीक है, सेम नर्व्स रिफ्लेक्ट करती है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में। जैसे ओक्यूलोमोटर एक क्रेनियल नर्व है, तो ओक्यूलोमोटर नर्व राइट साइड में भी होगी टू कंट्रोल द राइट साइड ऑफ फेस, एंड जो सेकंड ओक्यूलोमोटर होगी वो लेफ्ट साइड में होगी टू कंट्रोल द लेफ्ट साइड के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल कोर्ड्स में होते हैं, 31 जोड़े, हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो स्पाइन से निकलते हैं। 31 नर्व्स हैं जो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और 31 नर्व्स हैं जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, कौन सी नर्व क्या कंट्रोल करती है कहाँ से, वो सब अलग पार्ट है। फिलहाल हम 45 बॉडी पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन पॉइंट्स पे एप्लीकेशन करने से कहीं ना कहीं हम इन नर्व्स का स्टिमुलेशन भी करते हैं, इन नर्व्स को मैनेज भी करते हैं, इन नर्व्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सब बॉडी के पार्ट मैंने दिए हैं, फ्रंट साइड से, बैक साइड से भी, और साइड वाला जो पार्ट है वो। ये चार्ट में ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया, एक ब्रेन है नर्वस सिस्टम में। ब्रेन के भी दो पार्ट हैं, एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है। यह हम नॉर्मली जानते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम दो पार्ट हमारे ब्रेन के हैं, और स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन का पार्ट ही आप उसको मान के चलिए। ब्रेन जो है आगे पतला होके बारीक होके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ नर्व्स ऊपर जो पार्ट है ब्रेन का वहां से निकल रही है, मैंने आपको बताया 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स हैं, जो टोटल नर्व्स हैं हमारी, वो दो टाइप की हैं, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। जो सेंस करती हैं नर्व्स, जैसे हमने कहीं हॉट और कोल्ड में डिफरेंशिएट करते हैं, वो सेंसरी नर्व्स की वजह से है। किसी भी चीज को आप महसूस जब करते हैं, फील जब करते हैं, वो फील कराने का काम आपकी सेंसरी नर्व करती हैं। सेंसरी नर्व्स का पूरा पाथ होता है जो ब्रेन में पहुंचता है स्पाइनल कोड से होते हुए। और जो उस फीलिंग के बाद में जो रिएक्शन होता है ब्रेन का, वो उस पर्टिकुलर पार्ट तक ले जाने का काम काम कौन करता है? मोटर नर्व्स करती हैं। जैसे हम हमारे हाथ ने किसी बहुत गर्म सरफेस को अगर टच कर लिया, तो वो सरफेस बहुत गर्म है, उसको फील कराने का काम जो है वो सेंसरी नर्व्स करेंगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और फिर ब्रेन एक रिएक्शन ऊपर से देगा कि एकदम से हाथ को वहां से हटा लिया जाए, जस्ट लीव इट बिकॉज द टेम्परेचर इज टू हॉट। अब ये जो रिफ्लेक्स आया माइंड से, एकदम से हाथ हटा लिया उस पर्टिकुलर जगह से, वो मोटर नर्व्स के थ्रू आया है। तो ये सब नर्व्स हैं, कुछ मोटर नर्व्स हैं इन सभी नर्व्स में से, और कुछ सेंसरी नर्व्स हैं, और कुछ मिक्स भी होती हैं जो मोटर और सेंसरी दोनों का काम करती हैं। फिलहाल नर्व्स को हम नहीं समझ रहे, हम 45 बॉडी पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन उसके लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है। ज्यादातर जो मोटर नर्व्स हैं उनका जो रिलेशन है वो मसल्स के साथ में रहता है, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं मोटर नर्व्स। और क्योंकि वो मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, मोटर को कंट्रोल करती है, एक्चुअली मोटर का मतलब भी मूवमेंट ही होता है, तो इसलिए उनको मोटर नर्व बोलते हैं। और जो सेंस को कंट्रोल करनी है, सेंस को फील करा रही है, दीज आर द सेंसरी नर्व्स। ठीक है। यानी कि कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, संवेदना जिसे हिंदी में आप बोलेंगे, ये सेंसरी नर्व्स होती हैं। ठीक है। अब ये जो 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 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो हमारे फेस में रहती हैं, ये मोस्टली जो
फेस के फंक्शन है, फेस की सेंसेशन है, उनको कंट्रोल करती हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे ओल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ओकिलो मोटर हो गई, ट्रोक्लियर नर्व हो गई। इस टाइप से ट्राइजेमिनल नर्व है फेस की सेंसेशन के लिए। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक बहुत नोन डिजीज, नोन प्रॉब्लम आपने सुनी होगी। वेगस नर्व है। ये सब हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, जो अलग अलग तरीके से, कुछ देखने के लिए मतलब ऑप्टिक, ठीक है ना, देखने के लिए जरूरी है, कुछ स्मेल करने के लिए जरूरी है, ओल्फैक्टरी, कुछ सुनने के लिए जरूरी है, ठीक है ना, फॉर हियरिंग प्रॉब्लम, फॉर हियरिंग। कुछ फेशियल मूवमेंट के लिए, फेशियल सेंसेशन के लिए जरूरी है, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व। इसी टाइप से और भी बहुत सारी जो नर्व्स है, टोटल 12 है नीमोगैस्ट्रिक नर्व। तो ये टोटल हमारी 12 + 12 24 नर्व्स होगी फॉर बोथ साइड क्रेनियल नर्व। 12 फॉर राइट, 12 फॉर लेफ्ट। ऐसे ही 31 पेयर जो है वो हमारी स्पाइनल नर्व है, जो स्पाइन से निकलती है और अलग अलग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं हमारी बॉडी में भेजती हैं। अगर कहीं किसी रूट पे, किसी पर्टिकुलर जगह, या तो रूट पे या मिड ऑफ द नर्व पाथ, कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाए, उस पर कोई प्रेशर आ जाए, तो वहां पेन हो सकता है, सेंसेशन का लॉस हो सकता है, और टिंगलिंग हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है। टिंगलिंग झंझनाहट का मतलब ये नहीं है कि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। टिंगलिंग झंझनाहट का मतलब है कोई नर्व कंप्रेस है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास नहीं हो रहा है। तो नर्व जहां से निकलती है वो नर्व रूट है, ज्यादातर कंप्रेशन वहीं देखने पे मिलता है। या कहीं कहीं किसी नर्व जंक्शन भी होते हैं, कुछ जहां जंक्शन है वहां पे भी कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, अगर वहां पे कोई बोन या जॉइंट है तो। इसके अलावा इंजरी से भी नर्व डैमेज हो सकती है, नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। और जो नर्व एंडिंग्स होती है, जहां पे नर्व एंड करती हैं, जैसे हमारी फिंगर के पोर्स हो गए, आगे के हिस्से हो गए उंगली के, वहां भी इंजरी की वजह से कोई नर्व डैमेज हो सकती है। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज, खासकर इलेक्ट्रिसिटीज को अप्लाई करके इंटरनल रेमेडी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, प्लस केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी बहुत सारी जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर पेन वाले जो प्रॉब्लम होती है, उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन से मैनेज किया जा सकता है। बल्कि स्पाइनल नर्व पे अप्लाई करने से ऑर्गन को भी स्टिमुलेशन दिया जा सकता है। वो पर्टिकुलर नर्व जिस ऑर्गन को सप्लाई करती है, उस ऑर्गन को सप्लाई प्रॉपर हो जाने से उस ऑर्गन की एक्टिविटी, उस ऑर्गन के फंक्शंस को इम्प्रूव हम कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा भी कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट में जो नर्वस टिश्यूज होते हैं हमारे, जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज हैं जिनको नर्वस टिश्यू बोलते हैं, अगर वहां पे कहीं हार्डनेस हो जाए, जैसे कंप्रेशन से भी हो सकती है, टाइट हो जाए पर्टिकुलर एरिया तो प्रॉब्लम होगी, या लूज हो जाए, कहीं पर्टिकुलर एरिया से कहीं लूज हो जाए, मस्कुलर फंक्शनैलिटी लूज हो जाए, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी को और अपनी दूसरी रेमेडीज को अप्लाई करके, मैटी जी ने जो स्टार्टिंग किया था वो केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही किया था। इनिशियली 45 बॉडी पॉइंट्स पे केवल इलेक्ट्रिसिटीज ही अप्लाई किए जाते थे जब मैटी जी ने स्टार्ट किया, 5 इलेक्ट्रिसिटीज। बाद में फिर और जो लोग आए बाद में, सीनियर लोग बहुत सारे, एनएल सिन्हा उनसे पहले कुछ लोग भी थे, उनके बाद भी कुछ लोग आए,
उन्होंने बाकी दूसरे रेमेडीज को भी अप्लाई करना शुरू किया, जैसे लीवर वाले एरिया पे आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 24, यहाँ पे S5 को C10 को अप्लाई करने से डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी के साथ में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस तरीके से पेन वाली जगह वहाँ पे A2 या A1 को अप्लाई करने से बेस ऑफ द स्पाइन वाले एरिया में पॉइंट नंबर 31 आप देख रहे हैं, यहाँ अप्लाई करने से बोन मैरो का स्टिमुलेशन हो सकता है। यहाँ पे C4 लगाने से, RE लगाने से प्लेटलेट इंक्रीज हो सकती हैं, RBC इंक्रीज हो सकती है। केवल RE को अप्लाई करने से कोई पैरालिसिस का केस है उसमें हेल्प मिल सकती है। खैर क्या अप्लाई करेंगे, व्हाट वी शुड अप्लाई, वो it will be later on in our session. Later on means after some session, after completion of original remedies, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वैसे मैं आपको बताते जा भी रहा हूँ, लेकिन एक और एक हाफ एन आवर के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपको पढ़ाऊंगा तभी बता दिया जाए। आज भी वैसे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। आज का मतलब ये 45 पॉइंट जब कंप्लीट होंगे, कुछ आज की क्लास में होंगे, कुछ कल, ऐसे 3-4 दिन हमें लगेंगे। फिलहाल तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि स्पाइन जो नर्व्स हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी बेसिक, और फिर हमारे 45 पॉइंट्स पे आते हैं हम धीरे धीरे। तो अब ये जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। कुछ पॉइंट्स फेशियल रीजन में है। फेशियल रीजन के पॉइंट्स उस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करते हैं जहां वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट पे आपको कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव भी दिख रहा है। हालांकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है मैटिजी के बाद में ऐड किया गया हो। सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ बॉडी एंड सम पार्ट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स लॉ ऑफ पोलैरिटी को इसमें ऐड करने की कोशिश करी गई है। और कई बार हमें ये रिलेवेंट भी लगता है कि हाँ, ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल ही सप्लाई करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें देखते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव और नेगेटिव है, और वो थोड़ा ठीक भी है। ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं या डिनाई करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव है, इफ यू बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, then you must believe on this also, that our body is also divided in positive and negative part। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि जो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है मैक्सिमम आर पॉजिटिव, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आउटर साइड बॉडी पार्ट आर पॉजिटिव एंड इनर पार्ट आर नेगेटिव। मतलब जो इनर पार्ट है बॉडी का, या थाइस, आप देखिए थाइस का इंटर इनर जो पार्ट है, इनर साइड ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, एंड जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव पार्ट। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी अगर है, तो लॉ ऑफ पोलैरिटी में हम ये मान के चलते हैं दैट पॉजिटिव पार्ट पे हमें नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी चाहिए, और नेगेटिव पार्ट पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हालांकि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है वो सब बाद में मैं क्लियर आपको करूंगा, फिलहाल आप समझिए। ठीक है, मतलब लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी जो बाहर की तरफ पार्ट है वो पॉजिटिव है,
और उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होनी है। खैर वो छोड़िए, ये सब आप पिक्चर आपको दिख रही है। अभी फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी है कि पॉजिटिव पार्ट के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव पार्ट के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू बिलीव इन लॉ ऑफ पोलैरिटी। लेकिन अगर आप सिंपल फॉर्मूले से भी आगे बढ़ेंगे, सिंपल फॉर्मूला को भी यूज करेंगे, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल फॉर्मूला, डब्ल्यू ई मैक्सिमम पार्ट पे अप्लाई करिए। कहीं जहाँ स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ आर ई को आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सभी पांचों इलेक्ट्रिसिटीज को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। चलिए अब पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ, ये तो बेसिक था। फर्स्ट जो पॉइंट है वो सुपर ऑर्बिटल नर्व है। पॉइंट नंबर वन, आंखों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए आईब्रोज के ऊपर पॉइंट नंबर वन। इस पॉइंट का नाम है सुपर ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, ये सब मैं आपको भेज दूंगा, ये फोटो भी और पॉइंट के नाम भी मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। फिलहाल आप समझिए। माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है? ब्रेन, सुपर ऑर्बिटल नर्व्स। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है एक्चुअली ये भी एक। और इस पॉइंट पे एप्लीकेशन करने से या इस पॉइंट पे एप्लीकेशन करके हम आई साइट को इंक्रीज कर सकते हैं। हेडेक है पर्टिकुलर एरिया में, उसको ठीक कर सकते हैं। लैक ऑफ विजन का तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और सिंपल इसको आप यहां से स्टार्ट करके, यहां से स्टार्ट करके और ऐसे अप्लाई करेंगे नीचे तक। ठीक है ना, साइड ऑफ द आईज। फिलहाल पॉइंटर सही नहीं चल पा रहा है, एक्चुअली लाइट नहीं है। और मैंने ये फील किया है कि इंटरनेट का फर्क नहीं है, अगर लाइट नहीं होती तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का वाइब्रेशन है। इन्वर्टर पे ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, लाइट आते ही ये सही चल जाएगा। तो आंखों के ऊपर और साइड में अप्लाई करने से, कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा समझा देता हूँ। राइट साइड की जो आईज है उस पे आर ई अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड की आईज पे वाई अप्लाई करना है। ठीक है, राइट साइड पे आर ई और लेफ्ट साइड पे वाई। ये अल्टरनेट करके दोनों को भी किया जा सकता है या डब्ल्यू को भी किया जा सकता है। लेकिन आई साइट बनाने के लिए ये अच्छा प्रैक्टिकल है, बहुत बार किया भी है। लेफ्ट साइड पे आ रही D4 में, राइट में आ रही, लेफ्ट में वाई। ठीक है, सुपर ऑर्बिटल नर्व, पॉइंट नंबर वन, ध्यान रखना। सुपर मतलब ऊपर, ऑर्बिटल मतलब आंख, आंख के ऊपर। ठीक है, मीनिंग भी समझा दिया मैंने। सुपर ऑर्बिटल मतलब ऊपर, ऑर्बिटल मतलब आंख। ठीक है, ऑर्बिट आइज। दूसरा पॉइंट नंबर टू है सब ऑर्बिटल। सब मतलब नीचे छोटा, ऑर्बिटल मतलब आइज, आंखों का ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व की ही एक ब्रांच है और ये भी आंखों की प्रॉब्लम के लिए सेम तरीके से यूज किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, पॉइंट नंबर वन पे हमें आर ई और वाई को अल्टरनेट करके अप्लाई करना चाहिए, या राइट साइड में आर ई लेफ्ट साइड में वाई। और पॉइंट नंबर टू पे आपको डब्ल्यू ई और एपीपी को लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर टू पे आपको आर ई वाई को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे स्किन भी ज़्यादा स्मूथ होती है, ज़्यादा मुलायम होती है। तो डब्ल्यू ई और एपीपी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है पॉइंट नंबर टू पे। आई साइट भी इंक्रीज होती है और डार्क सर्कल ऑफ द आईज, जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल रहते हैं, उसके लिए भी अच्छा काम करती है। ये दोनों काम करती है। पॉइंट नंबर थ्री, बेस ऑफ द नोच।
पॉइंट नंबर 3, दोनों आंखों के बीच में जो पॉइंट है, बेस ऑफ द नोज या रूट ऑफ द नोज, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व का ही पार्ट है। ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई ही यहाँ से होती है। और ये सप्लाई आंखों के लिए, नोज के लिए और ब्रेन, तीनों जगह काम करती है। पॉइंट नंबर 3 पे आप RE, WE और वाई को हम मोस्टली अप्लाई करते हैं। इससे मैंने कई बार आपको बताया, आपको राइनाइटिस में अप्लाई कर सकते हैं, नोज ब्लॉक में या रनी नोज में काम करती है। आइज के लिए भी काम करेगी, हेडेक के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये मैं आपको समझाते चला। पॉइंट नंबर 4, ब्रैंकियल नर्व या ब्रेंचियल नर्व, जैसे भी प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। ये आप देखिए, शोल्डर के पास आपको पॉइंट दिख रहा है, और इसकी सप्लाई जो है वो हाथों में है, हैंड्स में सप्लाई कर रही है। एल्बो तक ये पॉइंट की सप्लाई है। पॉइंट नंबर 4 की जो सप्लाई है, वो देखिए, पॉइंट नंबर 4 यहाँ से शुरू होगा। देखो लाइट आ गई और सही चल गया मेरा पॉइंट। ठीक है, एल्बो तक सप्लाई है। पॉइंट नंबर 4 को आप लोग शोल्डर में या शोल्डर पेन जैसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इवन ये जो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका इफेक्ट आपके लंग्स तक भी जाता है, उतना नहीं लेकिन काफी स्टिमुलेशन इसको मिलता है। लेकिन ये टाइप की प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई टिंगलिंग है, कोई पेन है, उसके लिए आप पॉइंट नंबर 4 पे चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एल्बो, शोल्डर, हैंड, इवन रिस्ट तक के एरिया तक को भी आप इस पॉइंट नंबर 4 पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या कर सकते हैं? WE, RE और Y। ठीक है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे राइट और लेफ्ट साइड का भी मैक्सिमम दिया होता है। जो एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया, राइट साइड में RE, लेफ्ट साइड में वाई, या फिर अल्टरनेट करके लगा सकते हैं, या फिर WE बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है। WE सबसे बढ़िया काम करती है पेन में, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। और बिना किसी झंझट के आप लगा सकते हैं, बिना सोचे आप उसको लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, सोलर प्लेक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझो जीवनी शक्ति है ये। यहाँ आपने कुछ अप्लाई कर दिया तो आपने टॉनिक दे दिया किसी भी आदमी को। यहाँ से स्टमक, हार्ट, लंग, लीवर, पैनकियास, इन सभी ऑर्गन में होने वाली प्रॉब्लम को इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ यहाँ पे एप्लीकेशन करने से। WE, RE और वाई को अल्टरनेट करके लगाया जा सकता है। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले वाई को अप्लाई करिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के, समझे, बहुत अच्छे फॉलोवर हैं। तो पॉइंट नंबर 5, 6 और 7, इस पे पहले वाई को अप्लाई करिए, फिर RE को अप्लाई करिए। ठीक है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन दोनों कर दिए। उसके बाद फिर WE को लगा के छोड़ दीजिए। तीनों इलेक्ट्रिसिटी का यूज करिए इन सभी ऑर्गन की प्रॉब्लम में। खासकर किसी को भूख नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, हाइटल हर्निया का केस है, गैस्ट्राइटिस का केस है, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, इवन लंग्स तक पे भी ये बहुत अच्छी एनर्जी सप्लाई करता है। पॉइंट नंबर 6, इसको बोलते हैं पिट ऑफ द स्टमक। यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आप सेम यही अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी इंटेस्टाइनल एरिया को, ठीक है, गैस्ट्रिक फंक्शन को, जो है ये पॉइंट नंबर 6 जो है वो सप्लाई होती है यहाँ से। पॉइंट नंबर 7, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व या गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक पॉइंट। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसकी सप्लाई ये सोलर प्लेक्सिस के नजदीक है, तो सोलर प्लेक्सिस वाले सभी एरिया में इसका इफेक्ट भी है, लीवर पे है, स्टमक पे है,
पेन किया, मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिसिटी का आप अप्लाई करके इन सभी डिजीज में, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ये एडजस्ट समझे, एक दूसरे के मैंने बताया बेस्ट फॉलोवर है। इन तीनों पॉइंट पे एप्लीकेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक ही साथ में की जाती है। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी प्रॉब्लम है, इन सभी डिजीज में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जरूर देना चाहिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए खासकर। इवन कोई पर्सन बहुत वीक होता जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, वो भी स्टिमुलेशन आप कर सकते हैं। पहले वाई लगाइए, फिर आर ई लगाइए, और फिर डब्ल्यू ई। आप पेशेंट को 15 ml की बोतल में दे सकते हैं या स्प्रे बना के दे सकते हैं।